हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनी हेल्प विद राहुल में। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो है हाउ टू फाइंड क्यूब रूट विद डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि से घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्गमूल वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसको नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उससे थोड़ा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसके लिए मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं, यानी कि जिसको मैंने खुद लिखा है कि स्टेप बाइज कैसे करेंगे आप, तो या तो मैं उसका जो फोटो का स्क्रीन पे दिखा दूंगा फोटो को, या फिर उसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगा, जिससे आप पढ़ सकते हैं और उनको फाइंड कर सकते हैं अच्छी तरह। ठीक है, अब जो मैं आपको दिखाऊंगा वो एग्जाम्पल के थ्रू दिखाऊंगा आपको, तो जिसमें मैंने फ्रैक्शनल नंबर भी लिया है, डेसिमल नंबर भी लिया है और एक सादा नंबर भी लिया है। ओके, तो उसको देख लीजिएगा पूरे एग्जाम्पलों को, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको कॉपी पेन पर लेके चलता हूँ, जिसपे हम अपने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैंने जो स्टेप वाइज लिखा हुआ है मेथड वो देखेंगे। तो क्या है, सर्वप्रथम दी गई संख्या की जांच कर लें कि वह पूर्ण संख्या है या फिर दशमलव संख्या है। ओके, मतलब यानी कि उसमें पॉइंट आया हुआ है या पॉइंट नहीं आया हुआ है। यदि पूर्ण संख्या है तो हल करने के लिए दाएं से बाएं की तरफ 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, और यदि दशमलव संख्या है तो दशमलव के बाद वाले अंकों के लिए बाएं से दाएं की तरफ 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि ये है, यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ से बना रहे हैं, इसी पूर्ण संख्या यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रुप बनाया 3-3 और ऐसे करके बन जाएगा इधर से। और पॉइंट अगर किसी में लगा हुआ है संख्या में, तो उसके लिए पेयर बनाएंगे, पॉइंट से आगे वाले के लिए से बनाएंगे दाएं से बाएं की तरफ, और इधर बनाएंगे बाएं से दाएं की तरफ, यानी कि राइट टू लेफ्ट और इधर लेफ्ट टू राइट। यदि किसी पूर्ण संख्या को दशमलव संख्या में बदलना हो तो उसके इकाई के अंक के बाद दशमलव लगाकर शून्य की संख्या लिख सकते हैं। ओके, यानी कि क्या होता है, जैसे कि किसी संख्या में अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो जैसे कि अगर कोई 11, अगर इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे पॉइंट मानेंगे पीछे, क्योंकि पीछे ही माना जाता है, और ऐसे करके ग्रुप बनाएंगे। ओके, 3-3 का बनता है। पॉइंट से इधर के लिए यहाँ से बनाते हैं, इधर चलता है ऐसे, और पॉइंट के इधर से बनाते हैं ऐसे ग्रुप। ओके, आगे देखेंगे शून्य की संख्या को बाईं तरफ से लगाने और दशमलव के बाद ठीक बाद दाईं ओर लगाने से संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, पॉइंट के बाद 0 लगाने से इधर और इधर साइड 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग विधि से हल करने के लिए इन्हें प्रारूप ढांचा में रखते हैं और पेयर बनाने के बाद हल करना आरंभ करते हैं। तो क्या करते हैं, इसे प्रारूप बना लेते हैं इसका। तो यहाँ से प्रारूप बनाएंगे इसका, तो बनाया हमने, पॉइंट लगा लिए, और ओके, अब क्या करते हैं, पॉइंट से इधर इधर बनाते हैं पेयर, 3-3 के पेयर बनाए, इधर से इधर बनता है, तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है देखिएगा, अब क्या लिखा है, हल करने के लिए सर्वप्रथम ऐसी संख्या का चयन करते हैं जिसका घन यानी कि क्यूब जो है पहले वाली पेयर से ज्यादा ना हो जाए, और इसका घन या तो उस पेयर के बराबर हो या फिर उससे कम। फिर उस संख्या को 3 बार लिखकर नीचे जोड़ना तथा उसके मल्टीप्लाई के पेयर को नंबर घटाकर आगे वाले पेयर को नीचे लिखकर हल करते। तो क्या होता है, यानी कि जैसे कि सबसे पहली संख्या का ऐसा चयन करते हैं जो इससे पहली वाली पेयर से ज्यादा ना हो जाए। तो यानी कि हमें लेने हैं, तो जो होते हैं कैसे होते हैं, 1 का होता है क्यूब 1, ठीक है, यहाँ से क्यूब लिख रहे हैं। 2 का होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 ले लेंगे, ऊपर भी 2 आएगा, कितना आया 2 का क्यूब 8, यहाँ माइनस करेंगे और इसको 3 बार लिखेंगे, अभी बताया था। फिर उस संख्या को 3 बार लिखकर नीचे जोड़ना होता है। चलो जोड़ दिया, और तथा इसके मल्टीप्लाई को पेयर वाले के नंबर घटा देते हैं, यानी कि जो इनका मल्टीप्लाई आता है उसको पेयर वाले नंबर से घटा देते हैं। ओके, और पेयर को नीचे लिखकर हल करते हैं। इस संख्या को ऊपर भी लिख देते हैं, ऊपर भी लिख दिया। ओके, अब आगे वाला जो पेयर होगा वो नीचे आ जाएगा। पॉइंट के बाद चलने लगे तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, और ये हो गया 3000। ओके, अब हम यहाँ पे संख्या लानी है, तो वो कैसे संख्या लाते हैं, क्या करते हैं, जो भी ग्रुप आया हुआ है, देखो इस प्रकार हमारी फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब सेकंड रो में आगे हल करने की प्रक्रिया कुछ ऐसी है जो बाकी सभी रो में समान प्रकार से चलेगी। ओके, यानी कि अब जो इसमें जो मेथड लागू होगा वही आगे भी मेथड लागू होंगे, वही जो क्रिया चलेगी वही चलेगी। ओके, तो क्या करते हैं, सेकंड रो के ग्रुप की 1 एंड 10 वाली डिजिट जो है वो स्किप कर देते हैं, यानी कि जो दूसरा वाला जो ग्रुप आया, ये इसकी जो 1 और 10 की डिजिट है वो थोड़ा देर अभी स्किप कर देंगे मतलब, और आगे जो बचेगा उसको लिख लेंगे।
फिर क्या करेंगे, जो आगे प्लस वाला नंबर है इसे कहेंगे प्लस वाला नंबर। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्लस वाला नंबर, इसको जो आता है आगे। तो क्या करेंगे, और ऊपरी नंबर के मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है। और ऊपर जो नंबर है अभी ऊपर कितना है, केवल 2 है, तो 6 2 जा 12, उस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड दिया, कितने बार चला जाएगा पूरा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 3 पे जाता हो जाएगा ना, 12 2 जा 24। बाद में भी जाएगा, लेकिन हमें आगे पूर्ण संख्या लेनी होती है। 12 2 जा 24 तक जाएगा, 2 बार ही जाएगा पूरा। तो जो 2 आया, अब इसको क्या करेंगे, अब देखिए इससे हमें एस्टिमेशन नंबर मिलेगा, इसे एस्टिमेशन नंबर कहते हैं। ओके, तो ये यहाँ से एस्टिमेशन नंबर मिल गया। अब वही लिखना होता है, लेकिन क्या करेंगे, एक हमारी जो टिप है वो देखेंगे, इसको पहले रफली सॉल्व करेंगे सभी को। इससे एस्टिमेशन नंबर मिल गया। अब अगर एस्टिमेशन पूर्ण संख्या मिले एक ही तरह, यानी कि इसमें जैसे होता है पूर्ण संख्या मिले, जैसे 3 का भी किया था, यहाँ पे 3 1 जा 3 1 आया पूरा, यहाँ पे 4.5, तो क्या है, केवल पूर्ण संख्या आगे वाला लेते हैं बस। कभी कभी एस्टिमेशन नंबर लिखने के बाद वैल्यू ज्यादा प्राप्त हो तो एक कम कर देंगे, यही बात होती है, ये नोट रखना होता है, फिर एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले रफली वर्क कर लो इसको। तो क्या किया, 2 बार आया। अब क्या करते हैं, देख लीजिएगा, अब प्लस वाले नंबर में एस्टिमेशन नंबर तथा ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें अपने पास से 2 शून्य लगा देंगे, यानी कि जो एस्टिमेशन नंबर आया है कितना आया 2, इसमें ऊपर वाले नंबर से और इधर प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसमें 2 जीरो अपने के पास से लगा देंगे। 6 2 जा 12, 2 जा 24, उसमें 2 जीरो लगा दिए। अब क्या करेंगे, इसके पश्चात जो नया नंबर मिल गया, वो हमें क्या नया नंबर मिल गया, अगर यहाँ पे जो एस्टिमेशन नंबर होता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 62 मिल गया हमें। ओके, तो 62 और उस पर 2 और 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि जो 2 और उसको 3 बार नीचे लिखेंगे, अभी लिखेंगे नहीं क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऊपर भी वैल्यू चली जाती है, उसका भी एक एग्जाम्पल हमने लिया है, वो देखेंगे। तो कैसे है, अब क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, ये आया, यही तो आया, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया हमने, कितना बचा, ये आया 2648, यानी कि इससे कम ही आई वैल्यू, तो ठीक है, हमारा जो एस्टिमेशन किया हमने वो सही है। अब एक बार लिख दो, ऊपर भी लिख दो जो नीचे प्लस कर रहे हो, और जो वैल्यू आई है वो 2648 वो यहाँ पे लिख दो, इधर घटा देते हैं उधर जोड़ देते हैं। 66 यहाँ से घटाया, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, अब ये पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे भाई, फिर वैल्यू 2 डिजिट स्किप करेंगे, तो कितना मिला हमें 3520, 3520, क्योंकि यहाँ से 2 डिजिट स्किप कर दी, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से। अब पॉइंट होता है तो क्या करते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं, पॉइंट अभी नहीं मानेंगे, ऊपर हुई कौन कौन सी डिजिट यूज है, 2 और 2, तो वही 22 हो गया। ठीक है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, अब इनको काट देंगे और यहाँ से एस्टिमेशन नंबर में निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, यहाँ से गया 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 0, फिर यहाँ से 2 से कर दो डिवाइड, 2 8 जा 16 और एक बचा 2 8 जा 16 0, और यहाँ से 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ओके, अब 11 3 जा 33 की 3, 336 आएगा और ऊपर आएगा 880। ओके, तो अब यहाँ से अगर आप देंगे 2 बार तो 3 3 जा 9 पे ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ही फिर जाएगा, तो 2 फिर आया। अब क्या करेंगे, इस जो एस्टिमेशन नंबर मिलता है, तो यहाँ पे कितना नंबर है, प्लस वाला नंबर 66, उसमें एस्टिमेशन करेंगे किसे, 2 से जो आया है, और ऊपर कितनी वैल्यू यूज हुई है 22। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आता है, यहाँ से जो ओके, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इन लोगों, टू 2904 और इसमें अपने पास से 2 जीरो और लगा देंगे, लगा दिए। अब क्या करते हैं, जो नया नंबर हमें मिला कितना मिला 662, क्योंकि यहाँ पे अगर एस्टिमेशन नंबर 2 मानेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो नया नंबर बन गया 662, और नीचे के जो 2 बार लिखते हैं उनसे मल्टीप्लाई। ओके,
तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, इन्हें प्लस कर दो 8 4 10 3 9 2, यानी कि 293048, 293048। हमें इस संख्या पीछे से लिखो, हमें मालूम है कि वो बराबर हो जाएगी, इसलिए मैंने इतना नहीं लिखा। तो यहाँ से जो एस्टिमेशन नंबर आया था उसको 3 बार लिख देंगे, इधर घटा देंगे इनको और इधर जोड़ देंगे। 10 में से 8 गया 2 और जो यहाँ पे जोड़ा वो ऊपर भी आ जाएगा। 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, 9, 11 में से 3 गया 8, 14 में से 9 गया 5। ओके, तो ये आ गया। अब इसको आगे भी करना चाहो तो 6 6 6 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे 000 मान लेंगे हम, इसको नीचे ले जाएंगे। फिर क्या होगा, अगर इसको आगे करना चाहो तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 डिजिट स्किप करेंगे, यहाँ से इसका एस्टिमेशन निकालेंगे, इसको लिखेंगे डिजिट को और इसका ऊपर वाला। अब यहाँ पे हो गया कितना 222, फिर 222 का 666 में मल्टीप्लाई करके इस वाली संख्या में जो 2 डिजिट हम स्किप करेंगे उसमें डिवाइड दे देंगे, वहां से हमें एस्टिमेशन नंबर मिलेगा। उसका एस्टिमेशन नंबर का, इस प्लस वाले नंबर का, एस्टिमेशन नंबर का और ऊपर डिजिट जो यूज हुई उनका मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लगा देंगे उसमें। फिर जो नया नंबर मिलेगा, यानी कि अगर एस्टिमेशन करके 1 आए 2 आए, वो यहाँ पे लेके वो नया नंबर बन जाएगा। फिर उस वाली संख्या को, नए नंबर को, और नीचे के जो 2 यूज होंगी ना वही संख्या, जैसे 1 आया तो 1 1 3 बार लिखते हैं, तो उनको तीनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसको उठा के इसमें, उसमें जो 2 जीरो लगाए ना उसमें जोड़ देंगे और इससे आगे हल कर सकते हैं। ओके, वैसे ज़्यादातर दशमलव के 2 अंकों तक निकालते हैं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। अभी तो ये छोटा नंबर था इसलिए। ओके, तो अब हम आपको इसी में दिखा देते हैं जो भी वैल्यू हुई। अब देखिए, जैसे ये वाला यूज हुआ था यहाँ पे, तो हमने इसको किया, एस्टिमेशन नंबर निकला था 1। फिर यहाँ से अब जब क्या होता है, एक और टिप देख लीजिएगा, जब डिवाइड नहीं जाता है, यानी कि जब वैल्यू बड़ी हो जाती है, यानी कि जब हम इसका ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से 2 डिजिट स्किप कर रहे हैं, 2 डिजिट स्किप की और यहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाली संख्या बड़ी आ जाती है ऊपर वाली से। तो क्या करते हैं, फिर जीरो लगाते हैं और फिर एक पेयर और नीचे ले लेते हैं, तो जिससे हमें एक स्थान पे 2 जब पेयर लेते हैं तो 1 जीरो आता है, और जिसे हम कहते हैं भाग टूटे की बिंदी भी कहते हैं। ठीक है, वो लगा ली। इसके बाद में फिर एस्टिमेशन नंबर निकालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, एक और टिप क्या है, जैसे यहाँ पे होता है, अगर आप यहाँ से इसका एस्टिमेशन नंबर निकालेंगे जब, तो 4 आएगा। देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने किया भी था, तो जैसे 6 × 4 × 2 हुआ था, जैसे कि हाँ ये देख लीजिएगा 54 आया था, नीचे 12 आया था, हमने यहाँ से डिवाइड दिया 4.5, तो यहाँ से 4 निकला। अब जैसे यहाँ पे 4 आया था तो यहाँ से 4 ले लिया था हमने एस्टिमेशन नंबर मान के, तो 4 से जो वैल्यू आई थी वो ज़्यादा आ गई थी। ये देख लीजिएगा कितना आया था, यहाँ से जोड़ के 5824, लेकिन लाना हमें कितना था, यहाँ पे था 5456, तो 5824 ज़्यादा हुआ। तो हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन नंबर से फिर हमने 1 कम किए, ये देखिए, तो फिर यहाँ पे 4 की जगह पे 3 माना, फिर उन 3 का नंबर का मल्टीप्लाई हुआ। ऐसे हो जाता है कभी कभी, तभी मैंने कहा था कि उसको रफली वर्क करें तो आपको अच्छे से आएगा। ओके, और फिर इसके बाद में आगे की सभी 2 पंक्तियों को सॉल्व करने के लिए स्टेप 4 5 भी लागू होंगे। अब जहाँ भी चलेंगे आप एस्टिमेशन नंबर निकालेंगे, 2 जीरो वाली संख्या निकालेंगे, उसमें नए नंबर वाली संख्या से वो जोड़ देंगे और वही जो है वही यहाँ पे आएगा। इसके बाद में क्या करते हैं, और टिप को ध्यानपूर्वक रखना, और ठीक इसी प्रकार हल होता चला जाएगा। दशमलव संख्या है तो उसके ऊपर ही नंबर में भी दशमलव आएगा, बेशक दशमलव आ जाए लेकिन लेंगे पूरा नंबर ही। ठीक है, जैसे ऊपर होता है जैसे 0.7 0.8, लेकिन लेंगे जब पूरा तो 237 200 2378 ऐसे ही करके, जब उसका ऊपर जब प्लस वाली नंबर और ऊपर वाली नंबर का पूरा मल्टीप्लाई होता है। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो, तब तक के लिए कीप रीडिंग।